आज पाकिस्तान टीम ने हमें एक दफा फिर दिखाया है कि मौत को छू के करके वापस कैसे आया जाता है। बच गए बच गए बच गए, पाओ लुडिया बच गए। और यार क्या कर रहे हो यार, इतना दिल ना हमारे जो है ना, इतने दिल कमजोर हो गए हमारे, बहुत कमजोर हो गए आप लोगों की यही हरकतें देख देख के। अभी इतना बैक किया, पूरा 6-7 महीने आपको वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया कि ठीक है स्पेस देते हैं कि कोई इंप्रूवमेंट, और अच्छी क्रिकेट खेल के गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आप जाने से पहले इतना उठाया है, ये क्या मैच खेले हैं यार, क्या स्टार्ट किया है आपने। और ये क्या बात की है कि आपने इतना घास कभी देखा नहीं है, तो यार मतलब इतनी क्रिकेट अभी आप खेले भी नहीं है शायद। घास मिल जाते होते हैं, वर्ल्ड कप है, उन्होंने विकेट इंटैक्ट रखनी होती है। तो उसके बाद आपने टॉस जीत के उनको बारी कराई है, एक अच्छा स्टार्ट इंपॉर्टेंट था। यार शाहीन से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, 100 मैच उनके होने वाले हैं शाहीन अफरीदी के। और ये हाई टाइम है कि इस टूर्नामेंट में शाहीन को लीड करना पड़ेगा फास्ट बॉलिंग को। और कोई रास्ता या चांस नज़र आता नहीं है, क्योंकि स्पिन तो पाकिस्तान का ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। और वो यंग लड़का बेकदरे बेहतर बॉलिंग कर रहा है, सलमान मिर्ज़ा, अगर आप देखेंगे तो। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं सीनियर प्लेयर्स से, जिन्होंने पास्ट के अंदर करके दिया हुआ है, जिन पे बड़ी शाहीन पे जो है इन्वेस्टमेंट है ओवर द ईयर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी कोई फॉर्म उस तरह की लग के आ नहीं रही। मतलब आज भी उन्होंने पूरे 4 ओवर किए नहीं। और जब फास्ट बॉलर चाहे सीमेंट पिच के ऊपर भी 4 ओवर ये अपना कोटा पूरा नहीं करता, उसको हर्ट होता है, उसको चिन पे लेता है, उसे गुस्सा चढ़ता है। कितने ही ओवर्स इस तरह के हो गए, या कितने मैचेस हो गए कि शाहीन अफरीदी अभी तक अपना कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या वो डिलीवर कर नहीं रहे हैं, या वो स्पेल जो होता है 4 आउट 5 आउट करके टीम को साइड पे लगा देना, जो पास के अंदर हमने अपने फास्ट बॉलर से देखे हुए। फिर उसके बाद नसीम नहीं खेल रहे हैं आपकी प्लेइंग 11 के अंदर। फिर वो तो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो गई है कि राणा जी, वो राणा जी ने जो 29 कर दिया है, वो आपको मैच जितवा गया है भाई। आप जितनी मर्जी बातें कर लें राणा पे कि वो कौन से रास्ते से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, लेकिन वो आपको क्रूशियल मैचेस में आके, अगर यहाँ आज राणा वो स्कोर ना करता 29, या आखिरी 2 ओवरों में जो 28 छोड़ के आ गए थे आपके सारे बल्लेबाज, तो वो क्या बनता। हम तो पहले मैच के अंदर हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया था। तो यार क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो साइम अयूब का नो लुक ही नहीं खत्म हो रहा है। मतलब कि दोनों तरफ उसको चौके मिल गए हैं, शॉर्ट एंड वाइट बॉल मिल रहा है, बल्ला लगाया चौका, फिर मिला चौका, लात पे मिला, इधर किया चौका। तो सब कुछ तो मिल रहा है ऑलरेडी। ऑफ स्पिनर आ गया, यूं आपने किया चौका, तेज आउटफील्ड है, तो फिर आप नो लुक दे भाई, लुक शॉट मार लिया करें खुदा का वास्ता है। या आपने अगर अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है तो थोड़ी सेंस करके आप अगेंस्ट द स्पिन क्यों जा रहे हैं, विद द स्पिन चले जाइए उसके साथ। इतनी आपको मैचेस हो गए हैं खेलते हुए, इतनी देर से आपको पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्ट करती जा रही है, करती जा रही है थ्रू आउट। पीछे आके आपने 1-2 इनिंगें ऑस्ट्रेलिया के उसमें अच्छी खेली हैं, लेकिन भरी पड़ी है आपकी जो है ना बैटिंग की परफॉर्मेंस, जिसमें आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जो टीम को आप यूं छोड़ के आए। थोड़ा सा देखें भाई आपका, माशाल्लाह अब तो सारी चीजें ठीक हो रही हैं आपकी, तो अब पाकिस्तान की बैटिंग भी ओपन से ठीक कर देना, ये मसला। और वर्ल्ड कप के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसी को परवाह नहीं है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में क्या किया क्या नहीं किया। ये है टाइम करने वाला। वो तो साहिबजादा फरहान आज ना करता तो फिर क्या होता। देखें, इसीलिए हम बात बताते हैं आपको कि साहिबजादा फरहान की इंपॉर्टेंस को समझें आप, कि वो अटैक करते हैं और वो अच्छे बॉलों को भी शॉटे मारते हैं। क्या, अच्छे बॉलों को भी शॉटे मारते हैं, वो रिस्क लेते हैं और आउट होने से डरते नहीं है। आज भी उनके स्कोर आप माइनस कर लें तो आपका क्या बनता। तो उनका रोल ही यही है। फिर आगा सलमान आए हैं, वो मारने की उन्होंने कोशिश की है, लग गए हैं चौके। ठीक है, आप सही खेल रहे हैं, अब स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि रॉकेट लॉन्चर चला दो। और ठीक है, एक अद्धा सिंगल भी ले लो, तुसी दो दो तीन तीन चौके मारी जा रहे हो कि अगले भी खेलने आए हुए हैं। फिर बाबर का रोल बीच में यही है ना यार। देखें, बाबर का आपने ओपन नहीं हुआ, वन डाउन नहीं हुआ, परफॉर्मेंस नहीं हुई वर्ल्ड कप के अंदर। 75-80 का उनका स्ट्राइक रेट वो चलता आ रहा है। ये कोई पहला वर्ल्ड कप नहीं होएगा जिसपे उनका ये 80 का स्ट्राइक रेट आज भी जिस तरह खेला, 10 बॉलों पे 6 पे खेल रहे थे। तो उनका रोल क्या है यार। अब 150 वाले मैच में नेदरलैंड के खिलाफ, यार नेदरलैंड तो फिनिश तो कर दो यार। उसको आप खेल ही रहे हो तो उसको एंड तक ले तो जो यार, वो फिर बीच में आप लोग सारे छोड़ के आ गए हो यार। वो तो वही मैं बोल रहा हूँ, फहीम अशरफ ना होता तो फिर क्या बनता। इन टीमों के खिलाफ भी आप फंसे में। और
हैरानगी की बात यह है कि कोई इस तरह के प्लेयर हो ना यार, जिसको कोई मौके नहीं मिल रहे, जिसके पीछे कोचिंग स्टाफ पड़ा हुआ है, कप्तान जिसको टीम के अंदर नहीं चाहता, ग्रुप उसके अगेंस्ट है, समझ आती है वो बंदा सहम जाता है। और यार आपको तो पूरी दुनिया जहान की सपोर्टें मिलती हैं यार, आप तो बाहर ही नहीं होते हो, आप तो खेल ही जाते हो, खेल ही जाते हो, दिन हो रात हो, मगरिब हो सुबह हो, इधर मैच हो उधर मैच हो, आप ही ने खेलना है। अभी भी आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं, ये सबसे बड़ी नालायकी है, ये सबसे बड़ी नालायकी है कि इतनी सपोर्ट के बाद भी आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो कि नेदरलैंड के खिलाफ भी आप लोग जीत के जो है ना, ऐसा जैसा कौम पे एहसान कर दिया। ये आपको नंबर 1 की टीम मिली थी और आप लोगों ने क्या हाल कर दिया है कि अब एक टाइम होता था कि इंसान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बड़ी टीमों, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड कि यार अच्छा मैच होगा देखते हैं, और आप जीतते थे साउथ अफ्रीका। अब आप यार छोटी टीमों के साथ खेल खेल के इतनी क्रिकेट आप खेल गए हैं छोटी सी टीमों के साथ, कभी जिम्बाब्वे, कभी नेदरलैंड, कभी बांग्लादेश, इनके साथ आप खेल खेल के वही कैलिबर आपका बन गया है। आपको अब समझ ही नहीं आ रही है कि आपको टीम एक क्या इसकी लेगेसी क्या है पाकिस्तान की। अब क्या मुंह दिखाते हुए हम रह जाते कि बाहर जो डिप्लोमेसी हो रही है, बाहर हम लोग ये बाहर रहनिया तुसी अखा खा रहे हो, लोग हमें यही कहते कि यार बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, हम ये हम वो, हम तीसमार खान, हम नहीं खेलेंगे, हम फलाना, टीम आपकी टकेगी नहीं है। अगर हार जाते तो यही कहना था उन्होंने कि नेदरलैंड को तो आप हरा नहीं पा रहे, नहीं करता वो फ़हीम अशरफ तो क्या बनता। फ़हीम अशरफ तो आपने तो बॉलिंग ऑलराउंडर डाला था अपनी तरफ से, घास देख के उसको आपने एक भी ओवर नहीं कराया है, एक ओवर नहीं। अब आप कहेंगे हमने इसीलिए डाला था कि नीचे से आकर छिक्के मार देगा यार क्या कर रहे हो यार, वो एक बैट्समैन डाल लो ना यार। साइम को आपने 17वें ओवर के लिए ले आए हैं तो अच्छी टीमें तो साइम का 17वें ओवर में इंतजार कर रही होंगी मेरे भाई। तो साइम ने एक ओवर किया है, फहीम ने एक ओवर भी नहीं किया है, शाहीन ने अपने 4 ओवर पूरे नहीं किए हैं। तो आप लोग इतने बॉलर कहां लेके जाओगे यार, एक बैट्समैन क्यों नहीं जेन्युइन डालते हो ऊपर, क्या मसला हो रहा है, क्यों अपनी प्लेइंग 11 को जान के आपने खराब किया। पता नहीं ऐसे मैच के बाद खुशियां मनानी चाहिए या कि अलार्म बेल्स बजनी चाहिए, क्योंकि एक सीधे साधे रन चेस को पाकिस्तान ने जेम्स बॉन्ड की फिल्म की तरह एक्शन पैक बना लिया खाम खास। और वही बात है ना कि स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, कुछ ऐसा ही मामला दिख रहा था। और मैं तो कहूंगा कि शुक्रिया अदा करना चाहिए फ़हीम अशरफ का, जिन्होंने एम्बेरसमेंट से बचा लिया। सो कहां पे गलतियां हुई, पहले तो देखें नया बॉल ठीक नहीं किया पाकिस्तान ने, बहुत एक फ्लायर अलाउ किया नेदरलैंड्स को, उसके बाद कम बैक किया स्पिनर्स के थ्रू, बहुत ही आला बॉलिंग की स्पिनर्स ने और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी वो, चाहे वो साइम अयूब ले लें या नवाज ले लें या अबरार ले लें। ये ना होते तो मामला बहुत ही टेढ़ा था, क्योंकि अब इस रन से लग रहा है कि 147 करना मुश्किल हो गया था। कहीं नेदरलैंड्स एक वक्त ऐसा लग रहा था 170-80 कर जाएंगे तो फिर मामला बिल्कुल ही हाथ से निकल जाना था। फिर बैटिंग में बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, टॉप ऑर्डर ने फायर किया, पहले 6 ओवर्स में लग रहा था ये मामला 10 ओवर्स में ही खत्म हो जाएगा, मगर फिर उसके बाद टिपिकल पाकिस्तान का एक मोमेंट एंटर करता है और 2 विकेट्स गिरती हैं, 2 के बाद जल्दी से 2 और गिर जाती हैं। जब 4 विकेट्स गिरती हैं तो प्रेशर सा फील होना शुरू हो जाता है, ग्राउंड में भी, फैंस में भी, प्लेयर्स में भी, बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है और उसके बाद कुछ समझ नहीं लगती है कि किस तरह से बैटिंग करना है। कुछ ऐसा मामला दिख रहा था और बहुत ही कमजोर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग थी, इसलिए कि विकेटें गिरी और गलत मौके के ऊपर विकेटें, खैर टॉप ऑर्डर की भी गलत मौके पे विकेटें गिरी। साइम अयूब डोमिनेट कर रहे थे, गलत मोमेंट पे वो नो लुक शॉट खेलते हुए क्रॉस द स्पिन आउट हुए। इसी तरह से सलमान अली आगा अच्छे चल रहे थे, वो कैच आउट हो गए। वो तो खैर हो फरहान का कि जिन्होंने लाठी चार्ज जो है वो करते रहे और इन दी एंड अगर वो हेड स्टार्ट इस तरह से ना देते अपनी बैटिंग के साथ तो पता नहीं एंड में पाकिस्तान बिल्कुल ही हाथ धो बैठने थे इस मैच से। और फिर उसके बाद जो है मिडिल ऑर्डर एक दफा फिर से लड़खड़ाया, डगमगाया और मैच फंस गया। चले अब चलते हैं स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले की तरफ। देखिए फ़हीम अशरफ ने क्या लाजवाब हिटिंग की है, पहला मैच खेल रहे हैं अपने वर्ल्ड कप के करियर का और जिस मौके पे आए वहां पे देखें आपकी फॉर्म भी जबरदस्त होनी चाहिए थी, वहां पे आपकी 6 हिटिंग फॉर्म जबरदस्त होनी चाहिए थी, वहां पे आपकी लक आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। सो ये तीनों चीजें मिली फ़हीम अशरफ को। एक ओवर में शायद उन्होंने 24 रन लगा दिए, मगर ओडॉयड ने एक सीधा कैच छोड़ दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, बस वहां से फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। 3 छक्के, 24 रन का ओवर और एंड में फिर चौका लगा के आखिरी ओवर में मैच जिताया। क्या चीज अच्छी करते हैं फ़हीम अशरफ, देखिए एक तो टेम्परामेंट रॉक सॉलिड है, कई दफा ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, उसके बाद न डर है, बेखौफ हैं, अपने आप को बैक करते हैं
और बहुत बड़े बड़े छक्के लगाए। देखें, जब तक कि आप रिलैक्स नहीं होंगे, जब तक कि आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, क्लटर साफ नहीं होगा जहन का, जब तक कि आपकी पॉजिटिव इंटेंट नहीं होगी, जब तक कि आप अपने आप को बैक नहीं करेंगे, तब तक ऐसी इनिंग्स नहीं आप खेल सकते हैं। सो कितने टीयर्स के ऊपर, कितने लेवल्स के ऊपर फहीम अशरफ ने अपने आप को बैक किया और प्रूव किया कि बाकी एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खेलने से कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है। हालांकि उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, फील्डिंग जानदार की बाय द वे, और एक बहुत ही अच्छा दिन था उनका, और उन्होंने पाकिस्तान को एक मेजर एम्बैरेसमेंट से बचा लिया। 29 रन किए उन्होंने 11 बॉलों में और मैच जिताया पाकिस्तान को। जो एक चीज आउटस्टैंडिंग की पाकिस्तान ने, वो कैचिंग थी। बहुत ही आला फील्डिंग थी, बहुत ही आला कैचिंग थी। हालांकि अभी सिंगल्स रोक सकते थे, और बट नेदरलैंड्स का मोमेंटम तोड़ा ग्रेट कैचिंग की वजह से। और 2 कैच जो है आउटस्टैंडिंग है। एक उस्मान खान का, कीपर थे, रनिंग कैच किया, मिड विकेट पे आके उन्होंने एक डाइविंग कैच किया। कॉल अच्छा था, अर्ली कॉलिंग थी, 2-3 फील्डर्स आ रहे थे कैच करने के लिए, मगर उन्होंने कहा नो इट्स माइन। और दूसरा क्लियरली बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का जो रिले कैच था, बाबर आजम ने कैच किया, गेंद को वापस फेंका बाउंड्री लाइन के उस तरफ से, और फिर शाहीन अफरीदी ने एक बहुत ही अच्छा, एक तरह से रिटर्न कैच समझ ले वो किया। सो ये मोमेंट्स बड़े ही प्राइसलेस थे। फ़हीम अशरफ की मेहरबानी से हमने इस मैच में कामयाबी हासिल की, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का तुक्का लग गया, क्योंकि ये मैच हमारे हाथ से निकल चुका था। तो दिस इज़ अ बिग वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान। अपने घर में हम एक अच्छी सीरीज़ जीतकर यहाँ आए थे, तो उम्मीद यही थी कि ये मैच हम अच्छी तरह से जीतेंगे, 15-16 ओवर में फिनिश कर लेंगे, बट ये एंड तक गया और बहुत मुश्किल से जीत मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाके ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। बासित भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक वेकअप कॉल है और इसके बाद फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, या हम एक अरसे से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और जो आज भी हमें नज़र आई है उसी तरह से चलेगा? पहले तो सबसे पहले नेदरलैंड को क्रेडिट जाता है जिस वे में उन्होंने फाइट करी आफ्टर कलेप्स जो हुए 20 रन पे आखिरी 6 विकेटें उनकी गिरी हैं। उसके बाद पाकिस्तान के 61 पे 2 आउट 6 ओवर में, और जैसा अभी आपने फरमाया कि 15-16 ओवर में जीतना चाहिए था, ये मेरी नज़र में ये मैच नेदरलैंड जीता है। पाकिस्तान कोई बोले दुआओं से जीता है, चलें। राणा साहब हर्षित राणा साहब हैं जो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, एक राणा साहब हमारे पास हैं, और राणा साहब ने आज अपना रोल अदा कर दिया। लेकिन वेकअप कॉल ये पाकिस्तान के साथ साथ बाबर आजम के लिए भी है, जो वो जिस नंबर पे खेल रहे हैं, तो आज उन्हें फिनिश करना चाहिए था, कोई 200 रन थोड़ी चेस कर रहे थे। तो ये वो चीज़ें जो मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। बाकी बहुत सारी गलतियां करी, ये आज के मैच में तो लगा भाई इस टीम में दम नहीं है, सच ये है। आप पिछले मैच देख लें, बायलैटरल सीरीज 3-0 से जीते ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की वो टीम अच्छी थी या ये नेदरलैंड की ये टीम अच्छी है? वो टीम अच्छी थी ना। तो अफसोस का मकाम है मेरे लिए भाई, वाकई अफसोस का मुकाम है। और जैसे बासित भाई ने कहा, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे थे बाबर आजम की, तो 83 के स्ट्राइक रेट तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। कामरान, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, पहले एक बंदे पे हम बात ना करें, ओवरऑल टीम की एक-एक परफॉर्मेंस करके करेंगे ना। हाँ जी। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से खेली है, क्या इस टीम के खिलाफ हम लोग ऐसे जीतना डिजर्व करते थे कि एक स्मूथली हमें मैच जीतना चाहिए था? और जितना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेके गए हैं, कंडीशन लगाई हुई, क्या कंडीशन ऐसी लगी है कि पुर ब्रेक हो रहा हो, या कंडीशन ऐसी लगी फास्ट बॉलर का जितना घास इतना इशू बनाने की कोशिश गई लोगों को पहले से शुरू कर देते हैं कि बॉल किसी के सर पर लग गई, किसी की पसली टूट गई? क्या फास्ट बॉलर ने ऐसा किया? क्या नेदरलैंड की टीम घास को देख के हमारे बॉलरों ने क्या 70-80 पे आउट किया, 100 पे आउट किया? तीसरे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की है हमारे फ़हीम अशरफ ने। ये चीज़ें देखने वाली। वेकअप कॉल पिछले 8 साल से नहीं आ रही यार, मुझे समझ नहीं आ रही किस ब्रांड की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। 150 रन दुनिया की टीमें 10-10 ओवरों में ख़त्म कर रही हैं, तो हम लोग 150 रन कह रहे हैं कि आज वो टाइम नहीं है, हमें जीतना चाहिए। भाई आपने बड़ी टीमों को कम्पीट करना है तो ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको पूरा रिस्क लेना पड़ेगा। 6 ओवरों में 60 है आपका, और 3 बॉल पहले आप मैच फिनिश करें, वो भी नेदरलैंड के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मौका दिया। गलती का आपने अडेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारी टीम फार बेटर सुपीरियर टीम है। लेकिन बाकी जो बड़ी टीम आएगी वो ऐसा मौका नहीं देगी, वो आपको बिल्कुल ही खा पी जाएगी।
तो मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान टीम का, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये वर्ड कहते हुए दुख हो रहा है, जो आपने शुरू में कहा, इंट्रो में कहा कि तुक्का लग गया, आज वाकई तुक्का लग गया। और फ़हीम अशरफ ने जो बैटिंग कर दी है, 29 रन 11 बॉलों पे बना दिए हैं, मुझे तो लग रहा है कि उसके इलाके में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर देना चाहिए, जैसी उसने परफॉर्मेंस कर दी है। यार बहुत बासित भाई अफसोस होता है, क्योंकि कल भी जब मैं बात कर रहा था, मैं आपसे यही कह रहा था कि हमारी हिस्ट्री है कि हम कमज़ोर टीमों के खिलाफ उनके लेवल पे जाके खेलते हैं और अक्सर हार भी जाते हैं। मतलब आईसीसी इवेंट्स में हम आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, अफ़गानिस्तान से, इवन यूएसए से भी हारे हुए हैं। तो हम बिल्कुल समझ नहीं रहे, सीख नहीं रहे। दुनिया की दूसरी टीमें कमज़ोर अपोजिशन का फ़ायदा उठाती हैं, अपना नेट रन रेट बेहतर करती हैं, अपनी टोन सेट करती हैं इवेंट के लिए। हम ये गिरते पड़ते कि अगले मैच में भी हमारा कॉन्फिडेंस शेकी हो। नजीब एक दूसरे पे ना आसरा करते हैं। आईसीसी इवेंट का पहले ही मैच हुआ, सिर्फ आज फील्डिंग अच्छी हुई है, बाकी अबरार ने अच्छे बॉल करे, लेकिन कि नजीब है, नजीब के बाद कामरान है, कामरान के बाद बासित है। अरे भाई, जो खड़ा हुआ है वो है ना मेन आदमी। सही बात है। आप क्या बोंगी शॉटें मार के आउट हो रहे हो यार। अभी हम बात करें बाबर की, बाबर को इसलिए बात करनी पड़ती है कि वो नंबर 1 बैटर बना हुआ है पाकिस्तान का। हम जब नंबर 4 पे आए, हमने सबसे पहले गेम प्लान में बोला गलत नंबर है, बनता ही नहीं है, तो हम बुरे बनते हैं भाई। तो इसलिए हम ये बात यहाँ पे करते हैं, पाकिस्तान का नुकसान है, वो इस टाइप का प्लेयर ही नहीं है कि वो 4 नंबर पे आके 3 बॉलों पे 3 छक्के मार दे। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए ना, आपकी मैनेजमेंट को, कि कौन किस में कितना दम है। उसमें दम ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं, बासित भाई, मैनेजमेंट को आप कह रहे हैं, मैनेजमेंट में इतनी सोच होती तो नंबर 4 पे लेके आते हैं। अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट क्या मैनेजमेंट करेगी, मुझे एक बात बताएं ना। ये तो पहले सोचना चाहिए कि आप अपने बेस्ट प्लेयर का कॉन्फिडेंस बाकी क्रिकेट में भी खराब कर रहे हैं। इस क्रिकेट में तो हुआ हुआ नजर आ रहा है, 10 में से 1 में कर लेगा, उसमें हम सब वाह वाह कह देंगे, लेकिन टीम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से बाबर आजम का नंबर 4 पे खेलना नहीं बनता। वो भी मजबूरन नहीं कह सकता, वो कहेगा तो और बुरा होगा, उसके खिलाफ और चीजें चलेंगी, फिर बाकी क्रिकेट में भी नुकसान होगा उसको। कामरान तो इससे अच्छा उसको बेंच पे बिठा देते पहले। इसका बहुत अच्छा तरीका है, इसका बहुत अच्छा तरीका है। जो बैटिंग कोच है ना, उसको बोलो भाई आप नंबर 4 पे आके बैटिंग कर लो। मैं सीधी सी बात बोलूंगा, तुक नहीं बनती है यार। इन्हें ये नहीं पता कि किसमें कितनी स्किल है। सीधी सी बात है। अब साहबजादा फरहान के लिए बात हो रही थी, शायद वो आज का मैच ना खेले, उसने प्रूव कर दिया 47 करके। शादाब, नवाज क्या पहला मैच खेल रहे हैं? ऑलराउंडर्स है ना ये, 3 हमारे पिलर हैं, फ़हीम अशरफ, नवाज और शादाब। पहला मैच तो नहीं खेल रहे ना आप। 13 बॉल में 6 रन, 12 बॉल में 8 रन उड़ी हुई है ना। मतलब इन टीमों के खिलाफ आगे तो फिर इट्स ऑल डाउन हिल फ्रॉम हियर। अगर आप अभी ऐसा खेल रहे हैं, मुश्किल टीमें तो आपको ये मौका नहीं देंगी दोबारा खड़े होने का।